प्रदीप कुमार जो है उनका लाइसेंस सिर्फ यूपी तक ही है। इससे संबंध में हमने एक डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया जो उनका ट्रैवलिंग लाइसेंस इशू था बाय द अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार। कॉल किया गया फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आने के बाद 3 तारीख को उसकी सुनवाई होगी और खानसर वगैरह का जो भी एंटीसिपेटरी बेल था सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से बड़ी अपडेट आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि खानसर ग्लोबल इंस्टीट्यूट मामले में अब बड़ी सुनवाई हुई है और वहीं खानसर पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआन ने साफ तौर पे बताया है कि उनको फिलहाल जो है वो राहत मिली है और इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को रखी गई है। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआन ने बताया है कि उनके गिरफ्तार बॉडीगार्ड की जो आर्म्स लाइसेंस है वो 3 राज्यों का निर्गत किया हुआ 3 राज्यों से निर्गत किया हुआ है। दरअसल देखा जाए तो 3 राज्यों के लिए निर्गत उस लाइसेंस में बिहार, यूपी और हरियाणा का लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी है। आर्म्स के जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद कुमार महुआन, पहले वो जो हमने सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था उसके संबंध में आईओ से रिपोर्ट मांगा गया है। आईओ ने पीपी साहब ने लास्ट ओकेजन पर प्लेस किया था ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष कि प्रदीप कुमार जो है उनका लाइसेंस सिर्फ यूपी तक ही है। इससे संबंध में हमने एक डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया जो उनका ट्रैवलिंग लाइसेंस इशू था बाय द अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के लिए, और उसके वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट कॉल किया गया फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आने के बाद 3 तारीख को उसकी सुनवाई होगी और खानसर वगैरह का जो भी एंटीसिपेटरी बेल था सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। गिरफ्तारी पर भी रोक एक्सटेंड हो गया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से ये बीते 2 जुलाई को पूरा मामला पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र स्थित मुसल्लापुर हाट के खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऊपर हुए हमले के बाद ये निकलकर सामने आया था, जहां खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के एक गार्ड को बेरहमी से मार पीट कर उसे घायल कर दिया गया था। वहीं खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ भी की गई थी। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए आवेदन के आधार पर पटना पुलिस ने खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के मिले शिकायत पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद भी शामिल थे। हालांकि तीनों को जमानत मिल गई और वहीं इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस मामले में वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा गया था खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के 2 गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। हालांकि इस मामले में पटना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए दोनों गार्ड को गिरफ्तार किया और 3 लोगों को नामजद किया था। इस मामले में देखा जाए तो अभी भी गिरफ्तारी जो है वो खानसर की नहीं हुई है और इस मामले में अभी भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है और जो सुनवाई है वो पटना सिविल कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो एक बार फिर से खानसर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आर्म्स लाइसेंस की जो जांच रिपोर्ट है वो न्यायालय की ओर से मांगा गया है। अब 3 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई की तारीख रखी गई है। फिलहाल इस मामले में अभी भी खानसर को किसी तरह की राहत नहीं मिलती नजर आ रही है और अब 3 जुलाई को ही फैसला आने के बाद ये कहा जा सकता है कि आखिरकार इस मामले में क्या बड़ी अपडेट निकल कर सामने आएगी। फिलहाल इस मामले में सुनवाई जो है वो अगली तारीख न्यायालय की ओर से दे दी गई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।